हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप सभी अच्छे होंगे. सो गाइस, दिस इज कोमल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑपरेटर्स इन जावा. गाइस, हमारी जावा की सीरीज चल रही है और इसके अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स किए हैं. बेसिक्स टॉपिक हमारे हो चुके हैं. ठीक है. पिछली क्लास के अंदर हमने एक प्रैक्टिस सेट भी किया था जिसके अंदर कुछ बेसिक क्वेश्चंस थे और आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स इन जावा. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप सबको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, जावा की सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. ओके. तो गाइज अभी हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स इन जावा. ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज. देखिए, हमारे पास जावा के अंदर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. ठीक है. हो सकता है कि हम जहाँ पे उनको वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं या तो हम डायरेक्ट वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है. वो भी ऑपरेटर की हेल्प से होगा या फिर हम किस पे वेरिएबल्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. सपोज मान लीजिए एक्स एंड वाई दोनों हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स हैं और उन पे हम कुछ और इनको हम ऑपरेंड भी बोलते हैं. ठीक है. ऑपरेंड्स, ऑपरेंड के अंदर चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो नंबर हो, दोनों आ जाते हैं. बट यहाँ पे हमने वेरिएबल और वैल्यूज दोनों अलग अलग लिख दिए. ठीक है. देयर इज नो डिफरेंस. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो प्लस है, दिस इज अ ऑपरेटर. ये हमारे एक अर्थमेटिक ऑपरेटर की एक टाइप है जिसे हम एडिशन या एडिशन ऑपरेटर भी बोल सकते हैं. ठीक है. अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर ही होता है ये. फाइन. और जो दूसरा टाइप है वो दूसरे कैसे कर सकते हैं, हम वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं. हमने टू वैल्यू लिखी, देन प्लस थ्री, देन इज इक्वल टू फाइव. ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है. ठीक है. दिस इज ऑपरेंड वन, ऑपरेंड टू. फाइन. ये ऑपरेंड्स के हमारे पास वैल्यूज है और ये ऑपरेंड्स क्या थे, ये हमारे वेरिएबल्स थे. फाइन. तो जो हमने फर्स्ट लाइन में लिखा है, ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज, बोथ पॉइंट्स आर वेरीफाइड. ठीक है. क्लियर हो चुके हैं. अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं. बेसिकली जो ऑपरेटर्स होते हैं वो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर. फाइन. तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारे ऑपरेटर्स हैं इनके कैसे कैसे ऑपरेशंस ये परफॉर्म करते हैं. देखिए, एक तो हमारे पास यूनिरी ऑपरेटर होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, इसको हम बाद में देखेंगे. और अभी हम बेसिक अपने ऑपरेटर्स की बात करते हैं जिन्हें हम बाइनरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं. इनके अंदर हमारे पास कौन कौन से टाइप आ जाते हैं. सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस. मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या परफॉर्म करता है, ये हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है. ठीक है. उसके बाद आ जाता है रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर क्या करेगा, चेक करेगा लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, इक्वल, नॉट इक्वल. ठीक है. ये सभी ऑपरेशंस हमारे रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर परफॉर्म होंगे. उसके बाद आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हम ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं. सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर हमारे तीन टाइप के होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट. जो हमारा सबसे पहला होता है लॉजिकल एंड, उसके अंदर अगर दोनों कंडीशन, हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू. ठीक है. अगर हमारी दोनों कंडीशन ही ट्रू हैं तो ही आउटपुट ट्रू आएगी. अगर एक भी कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगी. ठीक है जी. ये हो गया हमारा एंड ऑपरेटर. फिर ये जो सिंबल है ये हमारा आ जाता है और ऑपरेटर. और का मतलब है और वन, मतलब एक, या तो ये या फिर ये. एक कंडीशन भी अगर ट्रू है, यहाँ पे तो मैंडेटरी है कि दोनों कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए तभी आउटपुट ट्रू आएगी. बट यहाँ पे अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो भी आउटपुट ट्रू आएगी. ठीक है जी. और ये आ गया नॉट. नॉट का मतलब क्या है, अगर हमारी आउटपुट ट्रू होगी तो फॉल्स प्रोवाइड होगी और अगर फॉल्स होगी तो ट्रू प्रोवाइड होगी. ये बिल्कुल उसका रिवर्स में वर्क करेगा. अब हम इन सबका प्रैक्टिकल देखेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएंगे. उसके बाद आ जाती है बात बिटवाइज ऑपरेटर्स की. बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं जावा के, इसके लिए आपका नॉलेज होनी चाहिए. बिटवाइज ऑपरेटर जो है बिट्स पे वर्क करते हैं. इसके लिए आपको बाइनरी डिजिट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कैसे बाइनरी डिजिट के अंदर एडिशन हो रही है. ठीक है. कैसे उनको हम ऐड कर रहे हैं, वैल्यूज को कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है बाइनरी के अंदर. ठीक है. मान लीजिए हमारे पास टू और थ्री कोई दो वैल्यूज हैं जिनको हम बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करें.
ठीक है, तो बाइनरी के अंदर क्या होगी, 0 एंड 1 की फॉर्म होगी, चाहे कोई भी वैल्यू हो बाइनरी के अंदर 0 एंड 1 की फॉर्म होगी। तो इसको इस चीज के लिए आपको अभी थोड़ा मतलब बाइनरी के बारे में पता होना चाहिए। अभी के लिए आप इसको थोड़ा स्किप भी कर सकते हो। फाइन। उसके बाद हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? असाइनमेंट, देखो नाम से पता चल रहा है असाइनमेंट, जिनको हम असाइन कर रहे हैं कुछ ऐसे ऑपरेटर्स जिनको कुछ वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज करते हैं। देखिए एक हमारे पास इक्वल ऑपरेटर है। इक्वल का मतलब क्या है कि हम किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए इंट a इज इक्वल टू 10, तो वो क्या हो गया, इक्वल ऑपरेटर क्या कर रहा है, वैल्यू असाइन कर रहा है। फिर प्लस a, उसके अंदर कुछ ऐड कर रहा है, माइनस इक्वल, ठीक है, मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉड्यूलस इक्वल। तो ये सब क्या है, हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके। लास्ट हमारे पास आ जाता है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर में क्या होता है कि ये इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। जैसे हम अपनी जावा के अंदर इफ एल्स कंडीशंस लगाते हैं, तो इफ और इफ एल्स कंडीशंस जब हम लगाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि हमें कंडीशन देनी है कि इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ द इफ कंडीशन। इफ कंडीशन का जो भी ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, जो एल्स पार्ट जो होगा उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। फाइन। तो अभी हम चलते हैं अपने इक्लिप्स पे और देखते हैं इनका प्रैक्टिकल कैसे ये परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस। सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम क्लास क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग अ क्लास ऑपरेटर्स इन जावा। ऑपरेटर्स इन जावा। फाइन। तो हमने एक क्लास क्रिएट कर ली है। अभी हम यहाँ पे मेन मेथड ऐड कर देते हैं, यहाँ से मेरा डायरेक्ट मेन मेथड ऐड हो जाएगा। देन फिनिश। हमारे पास मेन मेथड क्रिएट हो गया है। अब अभी हम यहाँ पे अपना ऑपरेटर्स के एग्जांपल देखना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले हम एक अर्थमेटिक ऑपरेटर लेके चलते हैं, ठीक है। कमेंट डाल के मैं लिख देती हूँ, अरिथमेटिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। फाइन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट a इज इक्वल टू 10 लिख दिया मैंने। फाइन। इंट b इज इक्वल टू, अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ इंट b को मैंने वैल्यू मान लीजिए इनिशियलाइज कर दी 20, और 20 वैल्यू इनिशियलाइज करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, प्लस a कर देती हूँ। तो जैसे मैं प्लस a करूंगी, अब जो b की वैल्यू है वो कितनी है, 20, और उसके अंदर मैंने क्या कर दिया, प्लस a कर दिया, 10 को भी इसके साथ प्लस कर दिया। अब b के अंदर वैल्यू कितनी स्टोर होगी, वैल्यू 30 स्टोर होगी। अगर हम इसको प्रिंट करके देखें, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड हम प्रिंट करते हैं b को और आउटपुट देखते हैं सेव एंड रन। तो गैस देखिए हमारे पास 30 वैल्यू जो है आउटपुट में आ चुकी है। 30 वैल्यू क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे जो b की वैल्यू थी वो 20 थी, और उसके बाद हमने उसमें प्लस कर दिए किसकी वैल्यू, a की वैल्यू को हमने इसके अंदर प्लस कर दिया। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ गया वो रिजल्ट क्या आ गया, हमारे पास 30 आ गया। फाइन। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर हम यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर हमने एडिशन कर लिया, अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ, अब मैंने क्या कर दिया, 20 माइनस 10, तो मेरे पास वैल्यू आएगी अब 10। फाइन। अभी देखिए अब 10 वैल्यू होगी, क्योंकि मैंने क्या कर दिया, माइनस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया अर्थमेटिक के अंदर ही। ठीक है। सेम हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करके इसको रन कर देते हैं, सेव एंड रन। ठीक है, 20 को हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 200 जो है एज आउटपुट आ गया है। फाइन। तो हमने कई सारी चीज देखी हैं।
अब यहाँ पे जो मेन डिवाइड कर दे, चलो डिवाइड वाला भी देख लेते हैं। जब हम सारे देख रहे हैं तो सेव एंड रन। तो देखिए डिवाइड करने के बाद हमारे पास 2 वैल्यू आ गई है। ठीक है, 20 को 10 से हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, 10 टू 20, फाइन। तो 2 वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज जो सिंबल है जिसको हम यूज करते हैं, ये किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है रिमाइंडर के लिए। मॉड्यूलस ऑपरेटर हम इसको बोलते हैं। और जब भी हमें अपनी वैल्यूज के अंदर रिमाइंडर की रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। फाइन, अभी मैं कोड को सेव करती हूँ और रन करती हूँ तो देखते हैं 10 और 20 को डिवाइड करने पे हमारे पास 0 रिमाइंडर बचता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे वैल्यूज को कुछ और कर देते हैं, मैं यहाँ पे 25 वैल्यू कर देती हूँ। ठीक है, 25 को डिवाइड किया तो अब देखते हैं हमारे पास क्या रिमाइंडर बचता है। अब हमारे पास 5 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो 5 रिमाइंडर हमारे पास, अभी ये वैल्यू जो है ये रिमाइंडर की वैल्यू है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना, दिस इज मॉड्यूलर ऑपरेटर। फाइन, दिस इज मॉड्यूलर ऑपरेटर। तो हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर भी देख लिया है। अब हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर वैसे तो हमने इनडायरेक्टली कर ही लिया है, वो कैसे, वो अभी मैं बताती हूँ। इसको हम कमेंट कर देते हैं। देखो मैंने लिखा इंट a इज इक्वल टू 10। ये जो इक्वल साइन है दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हम इसको a वेरिएबल को 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं। फाइन, तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। और दूसरा हमने क्या देखा था, इंट ए, चलो दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, ए में ही हम ऐड करेंगे ए प्लस इक्वल, हमने मान लीजिए कर दिया 5। ए की वैल्यू 10 है, अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिए 5 को। तो अगर अब हम ए को प्रिंट करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और अब मैं ए को प्रिंट करूं तो वैल्यू हमारे पास कितनी आनी चाहिए, वैल्यू आएगी 15। सेव एंड रन। तो देखिए हमारे पास 15 वैल्यू आ गई है। सेम हम इसके अंदर माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 वैल्यू बच जाएगी। देयर इज आल्सो 5 वैल्यू। ठीक है, 10 में से 5 माइनस कर दिया। मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 50 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। फाइन, 50 वैल्यू आ गई है। डिवाइड करना है, ठीक है, तो हमारे पास 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, 2 आ गई है। अगर हम रिमाइंडर निकालेंगे, मॉड्यूलस करना है, तो हमारे पास रिमाइंडर तो 0 आएगा। ठीक है, 5 2 से 10, मतलब पूरा पूरा डिवाइड और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो मैंने सारे ऑपरेशंस बता दिए। ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है जी, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमने देख लिया है। फाइन, अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है कि वो कंपेयर करता है रिलेशनल ऑपरेटर, जिसे हम बोलते हैं, जिसके अंदर हम वैल्यूज को चेक करते हैं कि क्या ये सॉरी गाइस, कि क्या ये वैल्यू हमारी इस वैल्यू से इक्वल है। ठीक है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल है। ठीक है, ये सारी चीजें हम रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर चेक करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर, फाइन। अभी हम यहाँ पे हम एक सिस्टम डॉट आउट, अभी मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रही हूँ। 10 इज इक्वल टू 50। क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? 10 जो है, देखो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अगर हम सिंगल इक्वल लगा रहे हैं, अगर हम सिंगल इक्वल लगा रहे हैं, a इज इक्वल टू 10 में लिख रही हूँ, तो ये a क्या है, ये a को वैल्यू इनिशियलाइज की जा रही है सिंगल इक्वल से। और अगर मैंने डबल इक्वल लगाया है तो मैं ये चेक कर रही हूँ कि 10
और 50, क्या ये दोनों नंबर्स इक्वल हैं, दोनों नंबर सेम है? ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं है, अगर ये सेम होते तो हमारी आउटपुट ट्रू आती, अगर सेम नहीं है तो आउटपुट फॉल्स आएगी। सेव एंड रन, दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो कंडीशन हमारी क्या आई? फॉल्स आई। अगर मैं यहाँ पे वापस 10 लिख दूँ, 10 इक्वल 10, तो हमारे 10 जो है 10 के बराबर ही है, इक्वल ही है, तो कंडीशन आउटपुट आएगी ट्रू। फाइन। ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ठीक है, ये सारी चीजें भी हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चेक कर रही हूँ, हाँ, 10 इज ग्रेटर देन इक्वल 10, ठीक है, लेस देन इक्वल 10, चेक करते हैं तो आउटपुट आएगी ट्रू। क्यों? लेस देन तो नहीं है बट इक्वल तो है ही, ठीक है, तो ये लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारी चीजें हम रिलेशनल ऑपरेटर के अंदर परफॉर्म करेंगे। फाइन। उसके बाद हम बात करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हमारा हो गया है। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स के अंदर हमने बात की थी, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो तीन टाइप के हैं, लॉजिकल एंड और नॉट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, हम एक स्टेटमेंट में ही प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे हम बात करते हैं, हम दो कंडीशन दे देते हैं, 10 लेस देन, मैं यहाँ पे कंडीशन दे देती हूँ 10 लेस देन 50, ठीक है, एंड ये हो गया एंड, 10 लेस देन 50, फिर हमने एंड ऑपरेटर का यूज किया, फिर हम दूसरी कंडीशन लगा रहे हैं 20 लेस देन अगेन 50। तो हमने दो कंडीशन दे दी, 10 हमारे लेस देन 50 और 20 लेस देन 50, तो दोनों कंडीशन क्या है? ट्रू है, और दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ही हमारी आउटपुट ट्रू आएगी लॉजिकल एंड के अंदर, ठीक है। बाकी सबको मैंने कमेंट कर दिया, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, तो आउटपुट हमारी ट्रू आनी चाहिए। देखिए ट्रू आउटपुट आई है। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए, मान लीजिए मैं यहाँ पे 80 लिख देती हूँ, 80 इज नॉट लेस देन 50, ठीक है, एक भी कंडीशन फॉल्स होगी तो आउटपुट क्या आएगी? फॉल्स ही आएगी। देखिए आउटपुट क्या आ रही है? फॉल्स। लॉजिकल एंड के अंदर ये मैंडेटरी है कि आउटपुट जो है कंडीशन दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारी वैल्यू जो है वो ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी, ठीक है, दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, ठीक है जी। ये हो गया हमारा लॉजिकल एंड। अब हम बात करते हैं लॉजिकल और की। लॉजिकल और के अंदर क्या होगा कि हमारी एक कंडीशन भी अगर ट्रू हुई तो हमारी आउटपुट ट्रू आएगी। देखिए हम चेक करें 10 लेस देन 50 और 80 लेस देन 50, ये हमें पता है कि हमारी एक कंडीशन जो फॉल्स है और एक ट्रू है, तो अगर हमारी एक कंडीशन भी ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आएगी। सेव एंड रन, दो बार हमारे पास ट्रू ट्रू प्रिंट होगा, दो बार हमारे पास ट्रू प्रिंट हो गया है, ठीक है। अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो अच्छी बात है, बट अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है लॉजिकल और के अंदर तो भी हमारी आउटपुट जो है ट्रू आएगी, ठीक है। अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स होंगी फिर तो फॉल्स होगा ही होगा। फाइन। लॉजिकल एंड लॉजिकल और, ठीक है, हमने देख लिए हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हमने देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की। जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, देखो बिटवाइज ऑपरेटर के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बिटवाइज ऑपरेटर के लिए हमें बाइनरी नंबर्स के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एक स्टेटमेंट दूं, तो पहले कमेंट करके लिख देती हूँ कि बिटवाइज ऑपरेटर है। अगर आप सबको बाइनरी के बारे में थोड़ी नॉलेज है तो आपको आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर्स, फाइन। यहाँ पे मैं करती हूँ नॉट आउट एक स्टेटमेंट प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं देती हूँ 2 एंड 5, 3 दे देते हैं, 2 एंड 3। ये क्या हो रहा है?
ये यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कैसे परफॉर्म होगा? सबसे पहले इन टू को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, टू को भी और थ्री को भी बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा और बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके इन पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा। कैसे? मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे कमेंट डाल के लिख भी दूं, तो यहाँ पे क्या होगा? मान लीजिए अगर टू का बाइनरी देखें तो 10, ठीक है। थ्री का बाइनरी अगर हम देखें तो 11, ठीक है। थ्री का बाइनरी 11 और इसको हम क्या कर रहे हैं? अब चेक करें कि इसकी जो आउटपुट है वो क्या आएगी। यहाँ पे हम कमेंट डाल देते हैं, तो इसकी जो आउटपुट आएगी 1 + 0 + 1, 0 + 1 क्या होगा? 0 एंड 1 + 1 1, ठीक है जी। ये 10 जो है हमारी इसकी आउटपुट आ जाएगी। तो इसकी जो बाइनरी है, बाइनरी नंबर इसका आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। अभी मैं इस कोड को जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगी, मैं इस स्पेस को रिमूव कर देती हूँ, हाँ, तो ये हमारी आउटपुट आएगी। अब जैसे मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करूंगी, बाकी सभी चीज कमेंट है मेरी, सेव एंड एग्जीक्यूट, रन करते हैं इसको, तो आउटपुट जो आएगी वो 2 आएगी। देखिए आउटपुट हमारी क्या आ रही है? 2 आ रही है। और बाइनरी की ये जो 2 है, 10 है, ये हमारा बाइनरी का कन्वर्जन है, 2 का कन्वर्जन है बाइनरी के अंदर 10, ठीक है। 10 को हम अगर नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आउटपुट आएगी 2। फाइन। तो गाइस हमने आज कुछ ऑपरेटर्स देखे हैं, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर, काफी सारे ऑपरेटर्स हमने देखे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी ऑपरेटर्स हमारे कवर हो गए हैं। तो गाइस आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और आगे हम देखते हैं आगे ऑपरेटर्स के बारे में, कैसे हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, कैसे हमें हमें जैसे प्रायोरिटी होती है ना कि किस ऑपरेशन को पहले परफॉर्म करने की प्रायोरिटी है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो थैंक यू सो मच गाइस।